आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या गालीकांड में राहुल और तेजस्वी बुरी तरह फंस गए हैं? क्या मोदी की स्वर्गीय मां को गाली राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ने वाली है? और क्या पीएम मोदी को गाली देना अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? ये सवाल बिहार ही नहीं, बंगाल तक पूछा जा रहा है। अचानक से सियासी फिजा बदल गई है, चुनावी माहौल टर्न हो गया है। घूम घूम कर वोट चोरी पर माहौल बनाने वाली दो लड़कों की जोड़ी मौन है, कुछ कहते नहीं बन रहा। बीजेपी ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए तो झंडा ही डंडा बनकर बरसने लगा। खूब बवाल हुआ। कोलकाता में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। तब राहुल गांधी ने रिएक्ट किया। गाली पर चुप्पी जारी रखकर सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। तेजस्वी यादव पूरे फ्रेम से आउट दिख रहे हैं। मनोज झा जरूर सामने आए, गोलीकांड को तथाकथित बता दिया। सब देख चुके हैं। मंच कांग्रेस का था, माइक कांग्रेस का था, भीड़ कांग्रेस की थी, आयोजन कांग्रेस का था, लेकिन मनोज झा ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहां कांग्रेस आरजेडी का कोई नहीं था। मामला पूरी तरीके से हाइप हो चुका है। बीजेपी फुल एग्रेसिव है तो कांग्रेस को इस सेल्फ गोल से होने वाले नुकसान का डर सता रहा है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। वीडियो सामने आए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव सब इस पर खामोश हैं। बीजेपी ने अब इस मामले में खुल्लम खुल्ला वॉर का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। पटना से लेकर कोलकाता तक आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, कांग्रेस के दफ्तरों का घेराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई। पीएम मोदी की मां को गाली राहुल गांधी के मंच से दी गई। गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी है, यानी उस मुस्लिम समाज से आता है जिसकी बिहार में 17% से ज्यादा आबादी है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक है। तेजस्वी के एमवाई समीकरण का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए तो तेजस्वी की पार्टी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना? कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है। चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। राहुल गांधी का 24 घंटे बाद रिएक्शन तो आया, लेकिन अपने पोस्ट में राहुल ने प्रधानमंत्री की मां को कहे गए अपशब्द पर एक शब्द नहीं लिखा। तो क्या कांग्रेस की इस गाली को राहुल गांधी की मौन सहमति है? खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, मंच आपका, यात्रा आपकी, माइक आपकी, कार्यकर्ता आपके, झंडे आपके, लेकिन उसी मंच से अगर कोई गाली दे दे तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है?
देखिए प्राची जी, देश आपका, चैनल आपका, स्टेट आपकी, सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार आपकी, मतलब नरेंद्र मोदी जी की। और गाली देने का नाम जो है जिस कार्यक्रम में, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना वहाँ कोई माइक पे बड़े नेता थे, ना कोई मंच था। और वो जो कार्यकर्ता है उसके मैं पोस्टर दिखा रहा हूँ, शिवराज सिंह जी के साथ उसका फोटो है, जरा बड़ा करके दिखवा दीजिए। रिजवी जो है, जो पुलिस ने पकड़ा है, जिसके खिलाफ हमारे नौशाद ने वीडियो भेजा, हमारे नौशाद ने मुकदमे के लिए कहा, हमारे नौशाद ने जो मंच का संचालन था दूसरे बीजेपी के नेता के साथ, ही इसका अलग फोटो है। और इसका वो भी हैंडल देख लीजिए, नेक मोहम्मद रिजवी का व्हाट्सएप खोल के, ट्विटर खोल के। और अरे अजय वर्मा जी, फैक्ट्स पर बात करते तो मैं भी आज आपसे फैक्ट्स पर बात करती। यही दिक्कत है। पहले प्राची जी सुन लीजिए, ये जो वायरल हुए पोस्ट को देखकर आप टीवी पर आकर बहस करने लगते हैं, ये बड़ी गलत आदत है अजय वर्मा जी। बैकग्राउंड तो निकाल लेते, फोटो तो मैच कर लेते, फैक्ट चेक तो देख लेते इस बंदे का, तब आकर मुझसे बहस करते ना। अब आप फैक्ट्स पर सुनिए ना अजय वर्मा जी, अब आप मुझ पर फैक्ट्स पर चर्चा ही नहीं करना चाहते तो मैं फिर बताइए आपसे क्या सवाल पूछूं। अगर आप इधर उधर भागना ही चाहते हैं, ये गाली आपके गले की फांस बन गई है, तो बताइए मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। बेकार है फिर बुलाना। बताइए फिर मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। जब आप यहाँ झूठ परोसेंगे, झूठ के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या सवाल पूछूं अजय जी। नहीं, सुन लीजिए, पहले हम बचा नहीं रहे, दूसरी चीज सुन लीजिए। ये फैक्ट चेक करा लीजिए, उसको जेल भेजिए। हम निंदा करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, हम बड़ा सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए, हम निंदा इसलिए करते हैं कि किसी की भी माँ को, अगर कोई बहन बेटी को कोई भी गाली देगा, चाहे वो नेता के लिए दे, आपके लिए या मेरे लिए दे, वो बहुत निंदनीय निंदा करते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी की मदर हमारी नेता सोनिया गांधी को कहते हैं जर्सी गाय, बार बाला, कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, तो देश के प्रधानमंत्री कितनी शर्मनाक बात कहते हैं। इस पर आप जरा अपनी राय और विचार कहिए, क्या माफी मांगेंगे? ये बात बाउट मत किया करें अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जब भी कोई नेता भाषा की मर्यादा को लांघेगा, मैं उस पर डिबेट करूंगी और मैं उस नेता से सवाल पूछूंगी जिस पार्टी की जिम्मेदारी है। अभी ये तस्वीर देखिए, मैं चला रही हूं अजय वर्मा जी। इस तस्वीर में जहां तलक मेरी नजर जा रही है, मुझे कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। ऊपर जो पोस्टर लिखा हुआ है या पोस्टर लगा हुआ है, उस पे वोट अधिकार यात्रा लिखा हुआ है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, प्रियंका गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है। उस मंच पर नहीं, मैं बात नहीं बदल रही, आपकी तरह नहीं हूं। उस मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और उसी मंच से गाली दी जाती है। और आप कहेंगे कि मैं आपसे जिम्मेदारी पर सवाल ना पूछूं। क्यों ना पूछूं मैं आपसे, जब कार्यकर्ता आपके हैं, झंडा आपका है, माइक आपका है, सवाल तो कोई भी गाली दे देगा आपके मंच से आकर। बिल्कुल है। नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे? भाजपा के लोग, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। भाजपा के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, और इसको तय करके पुलिस ने बंद करा है। जिम्मेदारी किसकी है कि ये षड्यंत्र बौखला गई है बीजेपी। देश के लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं, सुनिए अब ये भी सुन लीजिए, ये भी कमाल है। उसी सभा में थोड़ी देर पहले आपके नेताओं के भाषणों पर ताली बजे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, तो वो समर्पित कार्यकर्ता, और कोई कांड हो जाए मन से तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता। गजब कमाल करते हैं आप। वहीं पर थोड़ी देर पहले जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो वो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता, और उसी मन से कोई कांड हो गया, लेकिन आप ये नहीं करेंगे तो चुप्पी। आपका शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोलेगा इस काली कांड पर, यह शर्मनाक है। शिवम त्यागी जी, और आपसे सवाल यह है, रुक जाए अजय वर्मा जी, आपसे सवाल यह है कि मर्यादा के नाम पर आप लोग सड़कों पर उतरेंगे और पार्टी के झंडे को ही डंडा बनाकर हिंसा पर बिहार में तालिबानी शासन आ गया है कि सदाकत आश्रम में, जहां राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति जगजीवन राम जी और महात्मा गांधी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हिंसा तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए, और आरजेडी और कांग्रेस वाले तो ये तो मूल रूप से हिंसात्मक है, इनकी तो आदत में ही ये है, तो क्या किया जा सकता है। हमला किया होगा, जिस भी तरह की चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, ये जो गाली दी गई है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, मेरा इस देश के 140 करोड़ लोग, इंडिया टीवी के दर्शकों और कांग्रेस और बाकी सभी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन सबसे निवेदन है, हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में इस तरह से मां की गाली कभी किसी को भी आज तक दी गई हो तो बताएं। इतना भड़क गए हो, इतना परेशान हैरान हो गए हो, इतना हार का दर्द है। आप एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि मंच पर ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया,
जिस मंच पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को धक्के मार के फेंक दिया जाता है, उस मंच पर ऐसे ही कोई चढ़ जाएगा क्या? बिहार में मंच की, माइक की पूरी जिम्मेदारी होती है एक नौशाद नाम के व्यक्ति की, जो राहुल गांधी का करीबी है। उस मंच पर कौन रहेगा, वो जिम्मेदारी होती है राहुल गांधी के सिक्योरिटी हेड बाइजू की। उनकी आंखों के बिना, उनके इशारे के बिना कोई ऊपर पहुंच नहीं सकता। मंच पर से कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत ही वो माइक वगैरह उतार ले जाता है। तुरंत वो नौशाद जो नाम का लड़का है वो इस सारे काम को करता है। लेकिन आज गाली दी गई, कह रहे नहीं हमारे नाम से तो दी गई नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने कहकर गाली दिलवाई है, जानबूझकर गाली दी गई है, और कुछ इधर उधर की बात नहीं है। हम नहीं देते, ऐसे नहीं देते। और अगर नहीं दी तो जिस पार्टी का मंच था, पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी थे, क्यों नहीं कहा अपने ट्वीट में या कहीं पर भी, क्यों नहीं कह दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करते, माफी मांगते हैं? नहीं, समर्थन भी किया, माफी भी नहीं मांगी। अर्थात साफ है, गाली दी बेशक किसी राजा रिजवी ने हो, गाली दिलवाई राहुल गांधी ने है, अर्थात राहुल गांधी ने ही गाली दी है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर रैली आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी है, लोग आपके हैं। उस मंच पर कन्हैया कुमार जैसा नेता नहीं चढ़ पाया भाई, पप्पू यादव इतने बार के विधायक सांसद नहीं चढ़ पाए, और वहां एक आम आदमी चढ़ गया और उसने जाकर गाली दे दी, और हम मान लें और देश मान ले इस बात को। अगर लड़ नहीं पा रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो, चुनाव लड़ा नहीं पा रहे हो, मेहनत कर नहीं पा रहे हो, आपके एजेंडा चल नहीं रहे, तो क्या मां बहन की गालियां दोगे आप नेताओं को? सारिका जी, देश के प्रधानमंत्री की मां को, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, और उस मंच से जो मंच आपके नेता इस्तेमाल कर रहे थे, अच्छा लगता है आपको कि आपके मंच का गलत इस्तेमाल हो और आपके नेता माफी तक ना मांगे? प्राची जी, बहुत बुरा लगता है वाकई में। हमारे देश तो भारत माता की देश है, माँ काली, माँ दुर्गा का देश है। हम लोग भारत की माता कहते हैं भारत को, और किसी की भी माता को अगर कोई गाली दे तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन ये परिपाटी आखिर शुरू किसने की भाई? नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की माता जी के लिए जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और स्वयं राहुल जी को बछड़ा तक कह दिया था। अरे इनके शुक्ला कोई है ना प्रवक्ता भाजपा के, जिन्होंने लाइव चैनल में डिबेट के दौरान अपने ऑपोजिशन के एक प्रवक्ता को उनकी मां के लिए आर शब्द वाले गाली का इस्तेमाल किया। वो आपको भी जानकारी होगा प्राची जी। तो ये परिपाटी, और ये कौन लोग है भाई जिन्होंने ऐसी शुरुआत की है? तो पहले पीछे देख लीजिए, पलट के अपने गिरमान में झांक के देख लीजिए। अबे हल्ला उठाए हुए हो, ये कर दिया राहुल, अरे राहुल गांधी ने गाली दिया, तेजस्वी यादव जी ने गाली दिया, शिवम की बड़ी छाती फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। तो जब ये लोग गाली दे रहे थे तब आपको सांप सूंघ गया था? कहाँ थी भाई माता और बहनों? सुने, शिवम जी जवाब देंगे। आपने जितने मुद्दे उठाए और जितने नेताओं का आपने जिक्र किया और जितने बयानों का आपने जिक्र दिया, उसका जवाब तो शिवम त्यागी जी को देना है। अब अपने मंच की जिम्मेदारी भी तो लीजिएगा ना, उस मंच के बारे में भी तो सारिका जी बोलिएगा ना। फॉलोअर हैं क्या आप बीजेपी के, कि बीजेपी के नेता जो करेंगे अच्छा बुरा हम वही करेंगे? बीजेपी के नेताओं ने परिपाटी शुरू की तो आरजेडी और कांग्रेस, सुनिए ना, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी सभ्यता भूल जाएंगे और एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझेंगे। देश में प्रधानमंत्री की माता जी जो कि स्वर्गीय हैं, उनको गाली दी गई है सारिका जी। महिला का सम्मान कितना जरूरी है आप जानती हैं। स्वर्गीय है, कोई स्वर्गीय है या जीवित है, कोई किसी को गाली देता है तो खराब है। अगर वो स्वर्गीय हो तो सुन भी नहीं रहा है, लेकिन जो जीवित है वो तो गाली सुन रहे हैं ना। तो स्वर्गीय है या कैसा बेतुका तर्क आप सारिका पासवान जी दे रही हैं? मतलब ये है आप लोगों का नहीं, वो तो सुन भी नहीं रहा, तो उसे कितनी भी गाली दो। मतलब प्रधानमंत्री जी की माता जी अगर स्वर्गीय है तो उनको कितनी भी गाली दो, क्योंकि वो है ही नहीं। ये मानसिकता कमाल बात हो गई। नहीं, कमाल बात हो गई। कह रहे हैं कि नहीं वो स्वर्गीय है तो इस वजह से जो है उनको तो गाली दो, वो तो सुन भी नहीं रहे। इसका मतलब इस देश में जितने भी महापुरुष हुए सबको गाली दी जाए? इसका मतलब जो इस देश में रहे हैं, जो इस देश की आजादी के लिए लड़े, उनको गाली देते रहो दिन रात, माँ बहन की गाली देते रहो? नहीं चलेगा ऐसे भाई। गजब, ये कैसा तर्क हुआ कि नहीं वो तो जिंदा ही नहीं है, उनको मतलब जिंदा नहीं है, मतलब किसी के माँ बाप ना रहे जिंदा तो वो गाली देने लगे अपने माँ बापों को। गजब बात हो गई। वो अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं। अच्छा रुकिए सारिका जी, आप जानती हैं मामला संवेदनशील है, आप खुद महिला हैं और महिला से जुड़े हुए शब्दों का अगर अपशब्द कहा जाएगा और महिलाओं को अगर अपमानित किया जाएगा तो आप भी जानते हैं बड़ा दुख होता है, आपको भी दुख हो रहा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, रुकिए ना सारिका जी, सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। सारिका जी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, सवाल आने दीजिए, उसके बाद जवाब आप लोगों को ही देना है, आपको ही बताना है। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही हूं, आपके मंच का गलत इस्तेमाल हुआ, झंडे आपके इस्तेमाल हुए,
माइक आपका इस्तेमाल हुआ, कार्यकर्ता आपका वहां पर खड़ा हुआ था, उस मंच से कांड हो गया, तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है क्या पार्टी के भीतर? तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी क्या माफी मांगेंगे इस कृत्य पर कि नहीं मांगेंगे? 20 सेकंड का मौका प्राची जी मुझे बोलिए, दीजिएगा बोलिए। ताकि मैं आपके तमाम प्रश्नों का जवाब दूं, और अन्य भी जो लोग यहाँ बैठे हुए कृपया करके इंटरफेयर मत कीजिएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न है परिपाटी किसने शुरू की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। माता आपकी प्राची जी हो या माता मेरी हो, चाहे वो स्वर्गीय हो या जीवित हो, उनपे अगर किसी भी तरह की किसी के द्वारा अगर अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वो सजा योग्य है। अगर जिसने भी किया है, आपकी सत्ता है, आपकी प्रशासन में, चिन्हित कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इसके पूर्व में भी अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी की माता के खिलाफ ऐसी बातें कही हैं, उससे भी उन्हें भी दंडित करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्राची जी? मैं कहती हूं कि हमारे 140 करोड़ नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहती हूँ, कृपया करके बीच में ना बोले। जो भी कांग्रेस के ही नेता हैं, बोल रहे हैं, बोले, आप बोले। अजय वर्मा जी बोलने दीजिए सारिका जी को। नहीं, देखिए, ये जो मोदी जी जो है समय समय पे किसी की भी माता को गाली देते हैं, और उनके पूंछ वाले भक्त जो है। सारिका जी, आप फिर रिपीट मोड में आ गई। मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि आपने जो मुद्दे उठाए, सुनिए सारिका जी, पहले सुनिए। सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, पहले मेरे सवाल को सुनिए। आप फिर रिपीट मोड में आ गई। आपने जितने भी बयानों का जिक्र किया, उन बयानों का जवाब देने के लिए शिवम त्यागी जी यहाँ पर मौजूद हैं। शिवम त्यागी जी जवाब देंगे। अजय वर्मा जी के आवाज डाउन। यहाँ पर जवाब शिवम त्यागी जी देंगे। आप अपनी पार्टी का जवाब मुझे देंगी कि नहीं देंगी? आप मुझे बताएंगी कि नहीं बताएंगी कि आपके मंच का गलत इस्तेमाल किया गया, तो आपके नेता खामोश क्यों हैं? आपका कोई बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था, तो क्या मैं ये समझूं कि आपके कार्यकर्ताओं को खुली छूट है कि वो किसी की भी मां को गाली दें, वो कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करें? एक बात का जवाब दीजिए प्राची जी, क्या मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आप उसको सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती। सुनिए सारिका जी, आपको कहने में और आपके नेताओं को कहने में, सारिका सुनिए, सारिका आपको और आपके नेताओं को कहने में सेलेक्टिव चुप्पी होती है। सुनिए सारिका जी, आप सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। सारिका, सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। महिला, किसी भी महिला को अगर अपमानित किया जाएगा तो मेरे लिए गलत है। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं सारिका जी कि मैं सेलेक्टिव चुप्पी साधे रखूं। आपको यहाँ कहने में मैंने आपको 5 से 6 मिनट का वक्त दिया, एक बार भी आपने नहीं कहा कि जिम्मेदारी हमारी है। यह है आपका दोहरा चरित्र अरविंद वाजपेयी जी। नहीं, अब आप जब इस मुद्दे पर बोलेंगी मैं आपके पास आऊंगी। आप जब इस मुद्दे पर बोलेंगी मैं इस पर आऊंगी। आप जब मेरे सवालों का जवाब देंगी तो मैं आपके पास आऊंगी। आप एक महिला हैं, मैं आपसे संवेदनशीलता उम्मीद कर रही थी। अरविंद वाजपेयी जी, सरकार आपकी है और प्रशासन आपका है, कार्रवाई आप लोगों को करनी है। आपको उसको पकड़कर जेल में डालना है, उससे पूछना है कि उसने ऐसी गाली क्यों दी। कह रहे साजिश है जो आप लोगों की तरफ से रची गई ताकि मुद्दों से ध्यान भटका दें और हिंसा का एक मौका मिल जाए एनडीए को। मौका किसने दिया? मौका किसने दिया है? आपने ठीक कहा, इन्हीं का मंच, इन्हीं के झंडे, इन्हीं के नेता, इन्हीं का माइक, सब इन्हीं का था ना। क्यों ऐसी बात हुई? और हम कह रहे हैं कि ऐसी बात जिसने गाली दी है, पहले कभी किसी ने गाली दी है? बीजेपी का लीडर हो, हमारी पार्टी का लीडर हो, आरएसएस का, एक उदाहरण हमें आप बता दें, चैलेंज है इनको। कभी किसी ने माँ की, बहन की गाली नहीं दी है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। और किसके संदर्भ में हो रहा है? राहुल गांधी की अध्यक्षता में। और आज दूसरा दिन है, अभी तक कंडेम भी नहीं किया, मतलब ट्विट कर दिया, लेकिन उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, 14 करोड़ उनकी पार्टी के मेंबर हैं। कहां पहुंचेगा ये मामला? ये भूल रहे हैं इस बात को। देखिए, मर्यादाएं सारी इन्होंने तार करती हैं। कहने को तो ये कहते हैं कि संविधान की हम शपथ खाते हैं, संविधान हमारा गाइडिंग फोर्स है, लेकिन अब इस अभद्रता पे, गाली गलौज पर उतर के आ गए हैं। कब प्रधानमंत्री ने कब कहा किसी का नाम लिया है? आज तक सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया होगा, आज तक राहुल गांधी का नाम नहीं लिया होगा। इनके दिल में चोर है, ये अपने आप को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, अपने नेता का नाम। कभी किसी ने नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जो भी बात करते हैं, हाँ व्यंग्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनकी मर्यादा आदरणीय करके बात करते हैं। और ये इस तरह के लांघती जा रहे हैं सीमाएं। ये बिहार में हताशा का निर्णय है, निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए अब माँ बहन की गाली पे उतर के आ गए हैं। इसको कौन मानेगा?
कौन मानेगा? अभी आधे घंटे से बहस कर रहे हैं। ये सारिका पासवान की पार्टी जो आरजेडी है ना जी, इन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को भी गाली दी, चिराग बाबू की माताश्री हैं उनको भी गालियां दी, और कभी विड्रॉ नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। ये लोग क्या चाहते हैं? अराजकता फैलाना चाहते हैं। कभी एसआईआर के नाम पे, कभी राफेल के नाम पे, कभी प्रधानमंत्री चोर के नाम पे, क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने तो सेना के चीफ को भी नहीं छोड़ा, उसको भी गुंडा बोल दिया, मौत के सौदागर, खून की दलाल। मतलब इन्होंने तो भाई हम इस मामले में बिल्कुल इनके साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते कि राहुल गांधी इस तरह की हरकत पे आज उतर के आ जाएंगे। ठीक है, सत्ता से दूर हैं, करिए प्रयास, करिए, लगे रहिए जनता का। आप तो मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, बंद हो गई दुकान, मोहब्बत की दुकान आपने बंद कर दी है। हेट स्पीच से भी आगे निकल गए, माँ बहन की गाली। मतलब सोच के जरा बड़ा अजीब लगता है हमको। तो हम ऐसी बातों को सर्वथा कंडेम करते हैं और अपील करेंगे इन लोगों से कि इस तरह की राजनीति ना करिए। ठीक है, अभी तो कंडेम किया नहीं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने, इसी पर जवाब लेना चाह रही हूँ। बार बार मैं अजय जी से और सारिका जी से जवाब नहीं आ रहा है, फिर कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले आदिल हसन जी, आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, आप भी समर्थन नहीं करेंगे ऐसे किसी भी माँ के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, आदिल हसन जी, से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन गाली देने वाला क्योंकि रिजवी उर्फ राजा है, क्या इस वजह से सब मौन है? कोई मौन नहीं है मैम, सबने कंडेम किया है, सबने कंडेम किया, गाली दिया। उस मंच पे तो न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, न कोई था। मंच का होता है, मंच का संचालन जो हो रहा था, उन लोग चले गए थे, उन लोग तो मंच पे चढ़े भी नहीं थे। और ये सीख जो है, ये परपाटी तो प्रधानमंत्री से लोग सीखा है ना। भिदोड़ी पार्लियामेंट पे बोला, कोई एक्शन नहीं लिया। राजा सिंह गाली बोलता, अनुराग ठाकुर ने गाली दिया, प्रधानमंत्री ने कितना कितना भद्दी बात बोली है, ममता दीदी के बारे में बोली है, शशि थरूर से संदर्भ पे बोली है। तो ये सीख तो प्रधानमंत्री से सीखा है। अब कैमरा लेके मां से मिलने तो प्रधानमंत्री शुरू किए थे ना जाकर, पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था। तो बात यह है कि जो आदमी बोएगा वही काटेगा। प्रधानमंत्री को बोलिए, बीजेपी नहीं आदिल जी, अगर कोई अपनी माँ से मिलने जाएगा तो क्या लाइसेंस मिलेगा बाकी लोगों को? रुकिए आदिल जी, तो कैमरा अगर कोई अपनी माताजी से मिलने जाएगा, अगर कोई अपनी माताजी से कैमरा लेकर भी मिलने जाएगा, आपके शब्द को इंक्लूड कर लेती हूँ, तो क्या लाइसेंस मिल गया? क्या लाइसेंस मिल गया कि सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर आप गाली दीजिएगा? नहीं, लाइसेंस मिल जाता है आदिल हसन जी। आदिल हसन जी, क्या लाइसेंस मिल जाता है? अगर कोई अपनी माताजी से कैमरा लेकर भी मिलने गया तो क्या आदिल हसन साहब, आप लोगों को ये लाइसेंस मिल गया कि आप किसी की भी माताजी को, देश के प्रधानमंत्री की माताजी को आप मंच से खड़े होकर गाली दीजिएगा? अरे आदिल जी, आप ड्रामा करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। आदिल हसन को ड्रामा करने की आदत पड़ गई है, आदिल हसन को ड्रामा करने की आदत पड़ गई है। इसका मतलब ये है आदिल हसन साहब कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी मंच पर नहीं है तो आदिल हसन कुछ भी कहने के लिए यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। आदिल हसन, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आदिल हसन कुछ भी कह सकते हैं। ओवैसी साहब अगर नहीं है किसी कार्यक्रम में, ओवैसी साहब अगर मंच पे नहीं है, तो इतनी तमीज नहीं है आप लोगों में कि आप ये समझ सके कि कितना महिलाओं से कैसे बात करनी है। आवाज डाउन रखिए इनकी, जब से तमीज से बात करना नहीं सीखेंगे आपके पास नहीं आऊंगी। आवाज डाउन करिए इनकी, आदिल जी की आवाज डाउन। यहां पर शिवम त्यागी जी, आपसे प्रश्न इन सबका यह है कि जब आपके नेता भद्दी भद्दी गालियां दें, रमेश भिदोड़ी से आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, पीएम के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे हैं, तब आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तब आप उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपके नेता पर बात आती है तो वो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्राची जी, मैं मानता हूं कि इस देश में राजनीतिक डिस्कोर्स में बहुत बार ऐसे अपशब्दों से एक दूसरे नेता ने एक दूसरे के लिए चीजें लांघी हैं। मैं भी बहुत सारे बयान इस तरह के गिनवा सकता हूं। हेमा मालिनी जी को एक बार कह दिया था रणदीप सुरजेवाला ने कि देश हमें इसलिए नेता बनाता है ताकि हम अपने लोगों की आवाज उठा सके, इसलिए नहीं कि जैसे हेमा मालिनी को बना दिया चाटने के लिए। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल और इस तरह के 1000 भाषणों पर बात नहीं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। मैं बिल्कुल इस तरह की किसी भी बात पर के मंडी में क्या रेट है लिखकर हमारी सांसद जो है कंगना रनौत जी के विषय में ऐसी बातें करी जाए। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री के पद और प्रधानमंत्री जी को कभी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ है। मौत का सौदागर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2002 के बाद कह दिया गया था। इसके अलावा गुजरात का कसाई तो 2002 के बाद कह दिया गया था। इसके अलावा चाय बेचने वाले से न जाने क्या क्या। मैं इन सब चीजों पे जाना ही नहीं चाहता। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, ये देश जब बटा,
इस देश में अप्रोक्सीमेटली हिस्टोरियंस का मानना है कि 15 लोग मारे गए, 15 लाख लोग मारे गए। क्या किसी ने जवाहरलाल नेहरू को मां बहन की गालियां दी? इस देश में 21 महीने इस देश के विपक्षी, मेरी पार्टी के, मेरी आइडियोलॉजी के सारे जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल में भर दिया। 21 महीने तक कितने लोगों की मौत हुई इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक अनुमान कहता है, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि करीब 60 के करीब लोग मरे थे। किसी ने इंदिरा गांधी को मां की और बहन की गालियां दी? इस पूरे देश में किसी ने नहीं दी। लेकिन ये यहां पर 11 साल विपक्ष में क्या पड़े रहेगा, ये तो गालियां देने पर उतर आए। मां की और बहन की, मैं कह रहा हूं नेताओं के बीच में इस तरह भाषा की मर्यादाएं लगातार टूटती हैं। अपशब्द तो अपशब्द होते हैं प्रधानमंत्री ना को, शिवम त्यागी जी, मां बहन की गाली हो या अपशब्दों का इस्तेमाल हो, अपशब्द तो अपशब्द है ना। कोई भूलेगा रमेश पिदूड़ी साहब ने क्या किया था सदन के अंदर? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूं शो कॉज नोटिस भी उनको दिया गया, जवाबदेही भी तय की, और बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते इस बात का। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए ना, इस देश के प्रधानमंत्री की माताजी को इस तरह की भाषा, इस देश में बड़े बड़े कुकृत्य प्रधानमंत्रियों द्वारा हुए तब भी इस तरह की गाली नहीं दी गई। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर विपक्ष में है तो आप क्या मां बहन की, और मैं मानता हूं कि गाली दी, ये कह रहे हैं कि नहीं हम अनजाने में हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इनके जो रैली ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने माफी मांग ली। तो जिस आदमी के लिए रैली थी, जो आदमी वहां पर थे, वो आदमी कहां छुप गए? और बाकी चीजों पर तो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे आकर के जो भी हुआ गलत हुआ, मैं माफी मांगता हूं, बात खत्म हो जाती है। ठीक है अजय जी, एक तो क्या माफी मांगी जाएगी इस कृत्य पर, और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है अजय जी, जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जब वो पीएम को लेकर तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पर हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है, जब देश का नेता विपक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, अच्छा लगता है आपको? देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई कुछ भी बोले, तू तड़ाक करे, सब जचता है आपको अजय जी? ऐसा करिए, बोलने तो दीजिए जरा। हाँ बोले ना, बोलने तो दीजिए। हाँ, बोले। ऐसा करिए, राहुल गांधी को उठाकर रासुका में जेल में बंद कर दीजिए, लीडर ऑफ ओपोजिशन को मुकदमा दर्ज कर दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ जब रेणुका चौधरी हमारी सांसद पूर्व मंत्री खड़ी थी संसद में, प्रधानमंत्री ने मित्रों रामायण की याद आ गई, सुफड़का की हंसी नहीं, ये नहीं कहा था, तब महिला का अपमान ना ये नहीं कहा अजय जी, ये नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भाई। आप अगर अभी ना बोले प्लीज, नहीं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो तथ्यात्मक नहीं है, वो गलत है। हाथ जोड़ कर मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा था जब रेणुका जी हंसी, उन्होंने कहा कि रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनने को मिली है। अब रावण में क्या अकेली शूर्पणखा ही थी? भाई ऐसा नहीं बोला, रामायण में तो और भी महिलाएं थी। अच्छा रुक जाएं शिवम त्यागी जी, बोले। कोई नहीं बोलेगा अजय जी, बोलिए। बीच में नहीं, सब एक एक करके बोलेंगे, अच्छा बोले अजय जी। नहीं, देखिए गालीबाज गैंग के लोग जो हैं वो बीच में ना डिस्टर्ब करें, ये इन्हीं का आदमी है। मैंने तो ये कहा है इनकी सरकार गिरफ्तार भी हो गया, वो अभी भी हमारा आदमी है, बताइए फिर बोलते हैं बीच में ना बोले, उसका बुलडोजर चलाइए। अरे भाई फिर गालीबाज आ गए, पहले भी उत्तर प्रदेश में गालीबाज एक पकड़ा गया था, उसकी परिभाषा गालीबाज पकड़ा गया है। अब ये राहुल गांधी के जो गालीबाज है, इनको कब माफी मंगवाओगे? आ रही है ये जो अपना नेता गालीबाज है, इसे कब माफी मंगवाओगे बताओ? अजय वर्मा बताइए, आप ही माफी मांगे, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं ना, आप मांगे माफी यहां पर सबसे पहले, बाकी बातें बाद में। चुप हो गए? माफी के नाम से आवाज आनी बंद हो गई क्या? अच्छा, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनसे बुलवाइए, मैं तो दर्शक दीर्घा में बैठा हूं, मैं ऐसे गालीबाज लोगों से माफी से शुरू होगा। प्लीज शिवम त्यागी, आपसे पिछले 5 साल से डिबेट कर रहा है, कब गाली दी आपको? माफी से शुरू होगा, आपकी पार्टी की तरफ से गाली दी गई है, माफी मांगिए। चलिए, पूरा देश जानता है कि त्यागी किस तरह से लोगों ने, अरे बस करिए, जो त्यागी किस गया है। मैं अजय के कांड पूरी वर्मा बिरादरी पे नहीं डालने वाला हूं। करा दिया त्यागी क्या करते हैं, त्यागी करते हमें मत बताइए, माफी मांगे सबसे पहले। चलिए, पूरी कांग्रेस का डीएनए खराब है इस मामले में। तो गैंग, आपका सारा देशलाई गैंग माफी मांगेगा? हाँ मांगे माफी, आपने कराया हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री कब गाली माफी? श्रीमती इंदिरा गांधी की पुत्रवधू को उन्होंने क्या क्या कहा, अपमानित करा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर साहब की धर्मपत्नी अजय वर्मा जी। उसके बाद ये कहा गया कांग्रेस की विधवा, और कहा गया ये मित्रों
अजय वर्मा जी। ये मुजरा करा देंगे, मुजरा। हाँ। या आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ठीक। अरे छोड़ो यार, मुझे देश में पैदा होते शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री को हम अपना पॉइंट आदर्श पर नहीं मानते आएंगे। हैं। ये और सारी उन्हीं से दुनिया देश के लंदन, लोग चीन, क्या जापान सीख रहे घुमाएंगे, सोचिए। माफी वो मांगोगे बात कि है, नहीं? मैंने सुन लिया। हम लोग ये काम नहीं करते। अजय ना राहुल जी, गांधी करते, अजय जी, ना नोटेड कांग्रेस डाउन। पार्टी करती, ना सोनिया अजय जी करती, जी, ना उसका कोई अगर आपको कार्यकर्ता मेरी करता। आवाज मिल रही है, वैसे मिलेगी नहीं अब आपको मेरी आवाज, वैसे मिलेगी नहीं आपको मेरी आवाज, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। आपकी एक एक बात को मैंने नोटेड डाउन कर लिया है। मेरे पास पेन भी है, मेरे पास पेपर भी है। आपका एक एक सवाल अभी शिवम त्यागी जी जवाब देंगे, लेकिन अजय वर्मा जी क्या मेरे सवाल का जवाब आप देंगे? अत्याचार करा, अजय वर्मा, अजय वर्मा के ऊपर लाठी बजाई, अजय वर्मा जी, आवाज आनी बंद हो गई क्या? फाड़ दिया, आवाज आनी बंद हो गई क्या? जहां आपको लगने लगा कि अब सवाल का जवाब नहीं है तो आवाज आनी बंद हो गई क्या? दर्शक बनी, ठीक है, नहीं आ रही आपके पास। भारत है, अजय वर्मा जी की आवाज डाउन। ये प्रजातंत्र है। ये रुकिए ना, भाषण देने के लिए थोड़ी ना है मेरा डिबेट, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए अजय वर्मा जी। और जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक आवाज नहीं खोल पाऊंगी। सवाल पूछ रही हूं आपसे, सवाल का जवाब है नहीं, न जाने कहां की बात कर रहे हैं। कह रही हूं आपका एक एक पॉइंट नोटेड डाउन है और उस सवाल का जवाब लूंगी। मैं सारिका जी आपके पास आ रही हूं। ये माफी मांगने में, या आपके बड़े नेता, मैं इसलिए कह रही हूं सारिका जी क्योंकि वहां से यात्रा निकल रही थी, वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी। आपके नेता कुछ देर पहले इस मंच पर मौजूद थे, जब मंच को छोड़कर चले गए तो ये गाली कांड हो गया। क्या इस पर एक शब्द बोलने में परहेज हो जाता है? एक शब्द बोलने में क्या छोटे हो जाएंगे? क्या नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? प्राची जी, मैं दो शब्दों में आपको जवाब देती हूँ। मैं खंडन करती हूँ, मैं विरोध करती हूँ। ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। लेकिन मुझे इसके साथ साथ ये भी आपको बताना है और अपने मेरे देश की जनता को ये भी बताना है कि जब इन सब बातों के लिए, इन मुद्दों पे अमित शाह जी को समय मिल जाता है कि वो बोले, तो चुनिंदा आक्रोश क्यों भाई? जब कोई सोनिया गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा था, कह रहा था उनके बारे में, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। जब सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, तब तो किसी ने आकर के आक्रोश जाहिर नहीं किया। जब सोनिया गांधी जी की बेटी को, प्रियंका गांधी जी को छोटे स्कर्ट वाली कहा जा रहा था, तब तो किसी ने आकर के विरोध नहीं किया। यूपी की मुख्यमंत्री जो एक दलित जाति से आती है, मायावती, जिसके बारे में कि शंकर जो कि भाजपा के लीडर थे, उन्होंने तो एक ऐसे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, वेश्या कहा, तब ये आक्रोश क्यों नहीं हुआ? अरे इतना ही नहीं, मायावती के तो उनके घरों पे भी लेकर के उनकी जाति को जोड़ करके अभद्र टिप्पणी की गई। भारतीय गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था, गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था सारिका जी, वो भी जोड़ लीजिएगा। खंडन करती हूँ, हाँ, चाहे वो वो भी मोदी जोड़िएगा। जी की माता का हो, चाहे वो अमित शाह जी की माता को हो, चाहे वो राहुल गांधी जी के माता का हो। अच्छा, तो उन्होंने आक्रोश, सारिका जी उन्होंने आक्रोश नहीं जताया, तो अब आपके नेता भी आक्रोश नहीं जताएंगे ना? तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, सुनिए प्लीज, अब पहले सवाल सुनिए। तेजस्वी यादव जी, मैं बताती हूँ कैसे जता रहे हैं। सारिका जी अब सुनिएगा, सारिका जी मैं आपको सुन रही थी, अब आप सुनिएगा कैसे आक्रोश जता रहे हैं आपके नेता, या कैसे आपके नेता खंडन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं 24 घंटे बाद, लेकिन वो इस गालीकांड का जिक्र तक नहीं करते। आपके नेता मनोज झा साहब, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं, ये दरभंगा के जिस मंच का संदर्भ दिया जा रहा है, तथा कथित रूप से गाली दी गई, अब शब्द कहे गए, जो सीधा सीधा सुनाई पड़ रहा है उसे आप तथा कथित कहते हैं। यह है आपका खंडन सारिका जी? यह है संवेदनशीलता आपकी, या यह है महिलाओं के प्रति आपका सम्मान कि सीधे सीधे गाली सुनाई पड़ रही है उसे आप तथा कथित कह रहे हैं? सारिका जी, किसने दिया गाली प्राची जी? हम तो कह रहे हैं जिसने गाली दिया उसको पकड़िए, उसको जेल में भरिए, सजा दीजिए। हमारे नेता ने गाली नहीं दिया प्राची जी, लेकिन आप जबरदस्ती वर्ड्स को ना इम्प्लांट मत कीजिए कि हमारे नेताओं ने कहा, हमने कहा। मैंने आपको उदाहरण के साथ सारी बातें कही, जो भी मैंने आपको तर्क दिया, उन विषयों पे भी तो बात कीजिए ना। सिलेक्टिव एंगर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, क्या कहा? मोदी जी की माता को गाली दे रहा है, आप ये कह रही हैं सारिका जी, सारिका जी आप सेलेक्टिव हो सकती हैं, मैं सेलेक्टिव नहीं। सुनिए, आपने जितने जितने बयानों का जिक्र किया, शिवम जी ने उन सवालों का जवाब दिया। आप कहेंगी मैं फिर एक बार उनसे आपके नाम को कोट करके सवाल पूछ लूंगी। आपका नाम कोट नहीं किया, इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा कि उन सवालों पर मैंने जवाब नहीं लिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो जो कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं फिर विजुअल दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ, हाथों में जो कांग्रेस के झंडे हैं, वहां तालियां बज रही हैं, देख लीजिए एक बार, फुल स्क्रीन दिखा दिया है। वहां जोश के साथ लोग खूब ऊंचे ऊंचे हाथ उठा कर नारे लगा रहे हैं। ये कार्यकर्ता आपके नहीं थे, ये झंडे आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं उठाए। बाहर से बुलाते हैं कि आप झंडे उठाने के लिए फिर? अरे देखिए, भाजपा की जितनी रैलियां होती हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता भी होते हैं।
हाँ? तो ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर हमारे रैलियों में भाजपा के हमारी रैली में इनके आरजेडी के कार्यकर्ता होते हैं? मैनिपुलेशन। अरे मास्क पहन के हमारी प्रधानमंत्री जी की रैली में कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी तो नहीं होते? ओ गजब बात कह रहे, भाजपा की रैली में होते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। मतलब प्रधानमंत्री जी की रैली के इतने दीवाने आप लोग, कहीं तेजस्वी यादव भी तो मास्क पहन के नहीं आ जाते प्रधानमंत्री जी की रैली सुनने? गजब बात हो गई। आपके कार्यकर्ता कहां से हो गए? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन जो परेशान है वो इधर आ सकते हैं। गजब तर्क है भाई ये। कह रहे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अच्छा रुकिए, सारिका जी, डोंट गेट पर्सनल। किसी से पर्सनल नहीं होना है यहाँ, किसी भी माँ बहन को बीच में लेकर नहीं आना है। मंच से एक बार गलती कर दी आप लोगों ने, लेकिन ये गलती मैं अपने डिबेट में आपको दोहराने नहीं दूंगी। सारिका जी, आपने जो तर्क दिया है उसका मतलब ये है कि आपकी रैलियों में जो भीड़ है वो आपकी नहीं होती है, वो बीजेपी वालों की होती है। फिर उस भीड़ पर क्यों इतना आप कहते हैं जननेता और दो लड़कों की जोड़ी, फिर ऐसे क्यों आप जोरों शोरों से नारे लगवाते हैं? अगर वो बीजेपी की ही भीड़ है तो मुझे लगा आपके कार्यकर्ता होंगे। तो गजब खुलासे किए हैं आज आप। आपने मेरी बात सुनी नहीं। आप एक पक्ष को रखिएगा ना, तो वैसे तो सवाल जवाब आप पूरा कर नहीं पाइएगा। मैंने आपको क्या बात कहा? किसी की भी माता हो, चाहे शिवम जी की माता को कोई गाली दे, चाहे राहुल जी की माता को कोई गाली दे, चाहे मेरी माता को गाली दे, हमारे लिए माता माँ की समान होती है। लेकिन सेलेक्टिव एंगर नहीं होना चाहिए। आज भाजपा वाले जो हाय तौबा मचा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाके ये लाठीबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, वहां गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा, और मुख्य भूमिका में थे इनके नेता जो यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने लीड किया उस भीड़ को, उस उपद्रवी भीड़ को। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा की जो परिपाटी रही है, ये उस परिपाटी से हट करके उन्होंने कोई काम किया है। भाजपा की परिपाटी रही है दूसरे की माताओं और अच्छा ठीक है सारिका जी बिल्कुल ठीक है। देखिए सुनिए ना, अब आपको पता चल गया कि आपसे कि यहाँ पर हो गया है गोल, इसलिए आप उस बात से अलग हटके आप आ गई हैं महिलाओं के सम्मान पर। लेकिन आज आपने खुलासा किया है कि वोट चोरी की नारेबाजी लगाते हुए आपने तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही चोरी कर लिए। ये आज बड़ा खुलासा मेरे डिबेट में हुआ है। अब शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, जो एक एक बात कही जा रही है प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर या आपके बाकी नेताओं के बयानों को लेकर। देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात गाली देने की है, ये लगातार मैं डिबेट के पहले मिनट से कहते हुए आ रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें बिल्कुल गलत हैं। दूसरा, आज एक नई बात हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। आज आरजेडी की आधिकारिक प्रवक्ता ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं। मतलब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही पास है सारे, इनके पास कुछ नहीं है। फिर कह देते हैं वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब हो गया। हम तो कह रहे हैं वोटर भी हमारे हैं, वोट भी हमारे हैं, कार्यकर्ता भी हमारे हैं, चुनाव भी हम ही जीतेंगे। बस आपके पास एक झूठा ड्रामा है, वो है वोट चोरी का। आज अपने आप ही आपने कह दिया। अब आगे आता हूं। एक व्यक्ति, प्लीज बीच में नहीं, एक व्यक्ति पिछले 25 साल से राजनीतिक जीवन में इस देश की सेवा कर रहा है अलग अलग तरीके से। पहले वो इस देश में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर वो पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। उन पर घोटाले का कोई एक आरोप नहीं है, 1 रुपए का कोई आरोप नहीं है। उनके भाई से लेके, उनकी माताजी से लेके, उनके परिवार से लेके हर एक व्यक्ति अपने घर में एक आम जिंदगी जीता है, जैसे हमारे देश में कोई भी कुछ 1000 रुपए कमाने वाला जीता है। उन्होंने कभी कोई चारा घोटाला नहीं किया, उन्होंने कभी कोई घोटाले से विषय को छोड़ा नहीं, किसी को बख्शा नहीं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में या देश में कोई भी जो मां की गाली प्रधानमंत्री जी को दी गई, इतनी बात पर आमतौर पर गोलियां चल जाती हैं। लेकिन जबान तो आपके नेताओं की भी फिसली है ना, कई बार फिसली है। कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए पिछले 25 साल से इस देश की सेवा कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर उनकी माताजी को गाली दी जाएगी तो देश में उबाल आना स्वाभाविक है। गाली है, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मां को गाली दी जाए, बिल्कुल, या सोनिया गांधी जी को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सोनिया गांधी जी ने जब मौत का सौदागर कहा था, अगर ये स्थिति ना बनती, वैसी सिचुएशन ही नहीं आनी थी। फिर भी मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन इतना तय है कि एक व्यक्ति जिन्होंने इस देश को अपना पूरा जीवन दे दिया, आज आप उनकी माताजी को गाली दे रहे हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बावजूद उसके आप ये ना मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश को इस पर सोचने की आवश्यकता है। और इसका विरोध इस देश के एक एक व्यक्ति
के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्योंकि आप अगर विरोध की बात कर प्रधानमंत्री रहे जी हैं, की मां को गाली दे रहे हैं, मतलब ये तो किसी भी हद आप तक चले। विरोध की बात कर रहे हैं। नफरत इनके, देखिए 10 सेकंड दे दीजिए। नफरत इनके भाषणों में हर जगह है। प्रधानमंत्री को तू तड़ाक, ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, ऐसे नहीं करता, राहुल गांधी हमेशा बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन कम से कम आप एक विरोध की दूसरे बात की कर रहे हैं ना। मां तक तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप विरोध की बात कर इसका रहे हैं। विरोध इस देश में हर जगह होना चाहिए। अभी बड़ी खबर मैंने चलाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो आपके साथ खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदिल हसन जी, आप तो यहाँ मेरे साथ बैठे बैठे मर्यादा को भूल गए, अपनी नेता की नसीहत तो मानिएगा कि नहीं मानिएगा? आप तो जस्टिफाई कर रहे थे, मेरे सवालों पर आग बबूला हो रहे थे। अब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मानेंगे अपने नेता की नसीहत को? मैडम, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये बात गलत है जिसने कहा है। असल बात रजत शर्मा साहब से अनुरोध है, तनख्वाह आपको थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि आदिल हसन जी मेरी तनख्वाह की चिंता मत करिएगा, मेरी तनख्वाह की चिंता मत करिएगा। आप जाइए असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहिए कि आपका रोल थोड़ा बढ़ा दें, वरना आप जब जब टीवी पर आइएगा ना तब आप ऐसे ही चिल्लाइएगा, जब जब टीवी पर आइएगा ऐसे ही चिल्लाइएगा। और दुख मुझे इस बात का है कि आप अपनी नेता की नहीं सुनते हैं, आप अपनी नेता की नहीं सुनते हैं आदिल हसन साहब, मेरी तो तब सुनेंगे, आपसे तो मैं क्या वही बात करूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब नसीहत दे रहे हैं और उनके पार्टी का प्रवक्ता ही उस बात को नहीं मान रहा है। यह है आप लोगों की सच्चाई, अपने ही नेता की नहीं मानेंगे तो मेरी चिंता और मेरे चैनल की चिंता मत कीजिएगा, अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता और अपनी चिंता कीजिए। आवाज डाउन इनकी, नहीं बोलेंगे आप, जब तक नहीं बोलेंगे आदिल हसन साहब, जब तक आप ठीक से बात नहीं करेंगे। यहां बात कर रही हूं अमर्यादित भाषा पर, बैठकर अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, अपनी नेता की बात नहीं सुनेंगे। यह है आपका असली चेहरा, दिखाने के लिए कुछ और है और असल में कुछ और है। अरविंद वाजपेयी जी, ओवैसी साहब तो आप लोगों के साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन अभी सारिका जी एक बात कह रही थी और वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मर्यादा के नाम पर हिंसा करने का अधिकार किसने दिया? आज सड़कों पर जो हुआ पटना की, क्या वो जायज है? ऐसा है प्राची जी, सनातन को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को गाली देंगे, मतलब किसी को छोड़ा है इन्होंने? किसी को छोड़ा है क्या? ओवैसी साहब से ही सीख ले लें कि ये तो कोई भी समझदार आदमी बात करेगा कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अगर हुई है तो हम उसको कंडेम करते हैं, माफी मांगते हैं, क्या इसमें बुरी बात है? ये मामला वहीं खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, और जहां तक विरोध प्रदर्शन का सवाल है, ये बीजेपी वाले कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने गए थे। दिल्ली में ये आप वाले भी यही करते हैं, विरोध प्रदर्शन करना तो अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में पत्थर किसने इकट्ठे करे? अंदर से पथराव आया है, तब उनको अपने बचाव में लाठी डंडा उखाड़ना पड़ा झंडे से। ये भी मतलब गाली भी दोगे, चोरी भी, सीना चोरी भी साथ में। मतलब अगर हम विरोध प्रदर्शन करने की बात करेंगे या माफी मांगने की बात करेंगे तो आप अपने पत्थर से पथराव करेंगे? मतलब क्या सीमाएं लाद रहे हैं। और एक और सुनिए नई बात, ये महुआ मुत्रा टीएमसी की लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला अमित शाह का सर गर्दन से काट के टेबल पे रखना चाहिए। क्या हो रहा है ये? क्या हो गया इंडी गठबंधन के लोगों को? मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन में क्या हो गया है, समझ नहीं आ रही भाई। ये तो मानवता से अलग है, इंसानियत से अलग है। गृह मंत्री का सर काट के टेबल पे रखेंगे, एक एक करके सारे मंत्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे क्या? मतलब कहाँ क्या हुआ है इनको? जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये भूल जाएंगे। देखिए, सेल्फ रिस्ट्रेन करना चाहिए। आप जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी फ्रस्ट्रेशन में हो, लेकिन मर्यादाओं को नहीं लांघेंगे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी सनातन धर्म की विशेषता है, ये एक अच्छे सिटीजन की पहचान है। हाँ। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो। सारिका जी, इतनी देर डिबेट करने के बाद मुझे जो समझ में आया, एक बार कहा था प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके वाजपेयी जी। सारिका जी, इतनी देर डिबेट करने के बाद मुझे समझ में आया कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके मंच का गलत इस्तेमाल हुआ और साजिशन किसी ने वहां आकर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी माता जी को गाली दी थी। मैं ठीक कह रही हूँ? आप यही समझाने की कोशिश कर रहे थे तब से? प्राची जी, देखिए, सबसे पहले तो अभी कह रहे थे वाजपेयी जी की पत्थरबाजी, तो कांग्रेस के दफ्तर पे भाजपा के लोग जाकर के पत्थरबाजी की, ना कि कांग्रेस वाले भाजपा के दफ्तर पे आए थे। दूसरी बात, अभी हमारे सारे पैनल में हमारे प्रवक्ता लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं। मैं भी राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हूं और मैं आपकी तमाम जनता के सामने और आपके सामने
ये कहती हूँ कि जिस बंदे ने गाली दिया वो मुझे मिले तो मैं उसे 2 थप्पड़ मारूंगी। लेकिन क्या ये प्रवक्ता मोदी जी के लिए यही बात कहेंगे जिन्होंने कि सोनिया गांधी जी के लिए ऐसी बात कही, उन्हें भी 2 थप्पड़ जवाब जड़ेंगे? दे दूं यहीं पे? मैं तो कहने की हिम्मत रोक रखती कर, हूँ। हाँ, मैं दे क्या रहा हूं। कहेंगे ये? दे दूं? अरे बोल दो। दे दूं जवाब? हिम्मत है आगे। सारिका जी दे जब दो हिम्मत जवाब। दिखानी नहीं, थी, 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड, जब 10 सारिका जी सेकंड, हिम्मत नहीं, दिखानी नहीं, जवाब थी, देता मैं हूं। बस आ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। मुझे सारिका तो मिले जी, तो मैं सारिका जी, ऐसे मैं आपसे प्रश्न कुछ और पूछ रही थी जिस कि अगर आपके मंच को बदनाम करने की कोशिश की गई है तो आपके बड़े नेताओं को आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं में इस देश में गलत मैसेज जा रहा है, वो चुप क्यों बैठे हैं, इस पर सवाल था। अब दीजिए शिवम जी इन बात का जवाब। एक तो ये जिसकी लाठी उसी की भैंस नहीं होना चाहिए। सारिका जी, आपको प्रवक्ता जो बनाया बात रखने के लिए बनाया, चांटे मारने के लिए नहीं बनाया। उसके लिए पुलिस है वहां पर, कानून व्यवस्था का काम पुलिस कर लेगी और उसकी हमें आपसे अपेक्षा भी नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारेंगी। मोरालिटी का लेक्चर और ये चांटे आपसे नहीं चाहिए, वो पुलिस कर लेगी काम को। अगर मोरालिटी दिखानी है तो तेजस्वी यादव आकर माफी मांगे। अगर फिर बीच में चालू है, कौन बोल रहा था इनके बीच में बताइए? अगर मोरालिटी दिखा, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोलना चाहता, मेरा निवेदन है इनके। मैं कहता हूं ना, अगर मोरालिटी दिखानी है और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है नेताओं में तो किसी को चांटा मारने की आवश्यकता नहीं है। लालू का बिहार नहीं है कि आए और गोली मार दी, आए और चांटे मार दिया, आए और ये कर दिया। नहीं, आपके नेताओं के मंच से ये हुआ है, आपके नेताओं ने ये करवाया, माफी मांग ले। अगर देश की सेवा 25 साल या फिर जीवन, सार्वजनिक जीवन में 50 साल मेहनत करके बेदाग रहना और उसका अर्थ ये मिलेगा कि उस नेता की माताजी को गाली दी जाए तो फिर बेकार है। ठीक, अगर इस देश के लिए जीने मरने के लिए दिन रात काम करना और फिर ऊपर से उस पर मेरे पास शिवम बस इतना ही, बस मुझे इतना ही, मेरे पास इतना ही समय। लेकिन जाते जाते अजय वर्मा जी एक लाइन में बता दीजिए, माफी मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा? अजय जी, पता है आप पे लिखा हुआ आ जाता है भाजपा से। अरे सर, आप पर जो लिखा हुआ आता है उसका तो जवाब ध्यान दीजिए, रखेंगे। यही दिक्कत है। आप लोगों की आवाज डाउन रखूं वही ठीक है, मुद्दे पर बोलने नहीं आते हैं आप लोग। मुझे लगा आपको मौका दूंगी लेकिन आप तो जवाब आप नहीं सुनते दे नहीं पाएंगे। है, जो मैंने नैतिकता कहा है 30 नहीं मिनट आप बोलने में। दीजिए। किसी की अरे माँ को किस तरह गाली से दे, सदा अजय के वर्मा में आश्रम इतनी महात्मा नैतिकता गांधी की नहीं आत्मा है को कि वो आकर टोपी या माफी पहना मांगे। के मारी, चलिए, बहुत हत्या करी शुक्रिया है। आप सभी का और हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने